हाँ जी नमस्कार। आरपीएससी के पसंदीदा 5 प्रश्नों की डोज हर बच्चे को रोज में आपका स्वागत है। मैं हेम सिंह गुजर। आज का पहला प्रश्न और साइंस का है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? अर्थात उस यंत्र का क्या नाम है जो वायुमंडलीय दाब को मापता है? इस क्वेश्चन का आंसर है बैरोमीटर। बैरोमीटर कैसे क्या प्रक्रिया होती है? देखिए, जो बैरोमीटर जो बनाया जाता है तो इसके लिए प्रक्रिया होती है कि एक लचीली धातु, बहुत पतली और लचीली धातु का एक डिब्बा बनाया जाता है। उसके अंदर से हवा बाहर निकाल दी जाती है, बिल्कुल हवा बाहर निकाल दी, अंदर उसके अंदर एक स्प्रिंग फिट कर देते हैं। अब क्या होता है कि बाहर से जो वायु का दाब होता है, इतना लचीली धातु से वो बना होता है कि बाहरी है जो दाब होता है उससे वो सिकुड़ता है डिब्बा, और दाब कम होता है तो वो फैलता है। यानी बाहरी वायु दाब से वो डिब्बा सिकुड़ेगा और फैलेगा। इसी से के द्वारा हम वायु दाब का पता लगाते हैं और इस यंत्र का नाम है बैरोमीटर। हाँ जी, आज का दूसरा और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस किले में केवल एक ही मार्ग से प्रवेश किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है कुंभलगढ़ का किला या कुंभलगढ़ का दुर्ग। देखिए, कुंभलगढ़ का जो किला है मेवाड़ की इस अरावली में की सुंदर वादियों में बसा हुआ है और विश्व की सबसे बड़ी दीवार 36 किलोमीटर की इसकी दीवार है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। कुंभलगढ़ दुर्ग के ऊपर ही कटारगढ़ स्थित है। यह बहुत अधिक ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए इसे मेवाड़ की आंख के नाम से भी जाना जाता है। और इस किले के लिए कहा जाता है, अबुल फजल ने कहा था कि मैं इस किले को अगर नीचे जमीन से देखता हूं तो मेरे सर पे रखी पगड़ी भी नीचे गिर जाती है। इतनी बुलंदियों पर बना हुआ है, जो मेवाड़ के शासकों का आपातकालीन दुर्ग भी रहा है। बहुत प्यारा सा किला है जिसका नाम है कुंभलगढ़ दुर्ग। हाँ जी, आज का तीसरा प्रश्न, बनास नदी कुंभलगढ़ के निकट किस स्थान से निकलती है? इसलिए ये 5 प्रश्नों की डोज मैं आपको देता हूं क्योंकि अब समय चेंज हो गया। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड बहुत अंदर जाने लगे। हम सब ने पढ़ा है कि बनास नदी का जो उद्गम स्थल है वो खमनौर की पहाड़ी, राजसमंद, बस यही पढ़ते हैं। लेकिन उन्होंने खमनौर की पहाड़ी अब ऑप्शन देना बंद कर दिया। स्थान पूछ रहे किस स्थान से निकलती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भैरव का मठ। बनास नदी भैरव के मठ कुंभलगढ़ से निकलती है। बनास नदी जो है वो राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। देखिए, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में ये रामेश्वरम के पास जाकर के चंबल में मिल जाती है। आज का चौथा प्रश्न, अली बख्शी ख्याल राजस्थान में प्रचलित एक लोक नाट्य की शैली है जो किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है अली बख्शी जो ख्याल है वो राजस्थान में मेवात क्षेत्र और मुख्यतः अलवर का प्रसिद्ध है। क्या है अली बख्शी ख्याल? देखिए, अली बख्शी जो है वो एक मुस्लिम संप्रदाय के व्यक्ति है और हिंदू धर्म के देवता भगवान कृष्ण के प्रति उनकी गहरी भक्ति थी। उन्होंने ही भगवान श्री कृष्ण की लीला से संबंधित बहुत सारे ख्याल, जिसे अपन नाट्य कह सकते हैं, प्रस्तुत किए। बहुत भाव विभोर होकर के, बहुत भक्ति में, और जो प्रचलन उन्होंने किया वो आज भी बहुत अच्छे से गाया बजाया जाता है। इसलिए हमें याद रखना है, अली बख्शी ख्याल जो क्षेत्र है वो अलवर का प्रसिद्ध है। पांचवा और अंतिम प्रश्न, राजविलास ग्रंथ के लेखक कौन है? देखिए, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि राजविलास जो ग्रंथ है वो किससे संबंधित है। तो नाम से भी पता है, राजविलास नाम आ रहा है मेवाड़ की आन बान और शान के प्रतीक महाराणा राज सिंह। तो महाराणा राज सिंह के वीर पराक्रम और उनके शौर्य का वर्णन इस राजविलास ग्रंथ में किया गया है। इसके लेखक कौन है? तो राज सिंह के जो दरबारी विद्वान थे उनका नाम है कवि मान। हालांकि उनका पूरा नाम था कवि मान सिंह, जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा है राजविलास ग्रंथ। धन्यवाद।